Hello friends, welcome to my YouTube channel. Chapter number 6, the triangle and its properties से example number 4 करेंगे. The lengths of two sides of a triangle are 6 cm and 8 cm. Between which two numbers can length of the third side fall? क्वेश्चन ये है कि एक ट्रायंगल बनाई जानी है जिसकी एक साइड तो हमको दे दी गई है 8 सेंटीमीटर और एक दूसरी साइड हमको दे दी गई है, वो हमें दे दी गई है 6 सेंटीमीटर्स. तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये वाली जो साइड है थर्ड, ये कौन कौन से दो नंबर्स के बीच में पड़नी चाहिए, यानी कि इसकी जो लेंथ है वो छोटी से छोटी कितनी हो सकती है और बड़ी से बड़ी कितनी हो सकती है. क्वेश्चन है ये. देखिए फ्रेंड, हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर भी ट्रायंगल से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी और वो प्रॉपर्टी ये है कि जो लॉन्गेस्ट साइड होती है ट्रायंगल की और ये जो बाकी की दो साइड्स होती हैं, इन दोनों साइड्स का जो सम होता है वो इस लॉन्गेस्ट साइड से ज़्यादा होना चाहिए, तभी वो ट्रायंगल बनना पॉसिबल है, अदरवाइज वो ट्रायंगल बनेगी ही नहीं. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ. मान लीजिए मैंने 8 सेंटीमीटर का एक बेस ले लिया, उसके बाद मैंने 5 सेंटीमीटर की एक लाइन यहाँ ले ली. 5 सेंटीमीटर, मान लीजिए ये 8 है, ये मैंने 5 ले ली. अगर मैं दूसरी केवल 2 सेंटीमीटर ले रहा हूँ तो ये ट्रायंगल पूरी नहीं होगी. देखो यहाँ मिलेगी ही नहीं. तो 5 + 2 इस 8 से छोटा है, इसीलिए ये ट्रायंगल बनना पॉसिबल नहीं है. एक ये 5 है, अगर मैं दूसरी ये 3 ले लूँ तो भी ये ट्रायंगल बनना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये 8 के ही बराबर हो जाएंगे. ये ट्रायंगल बनना तब पॉसिबल होगा जब एक 5 है और दूसरी कम से कम 4 तो होनी चाहिए, तब जाकर ये 5 और 4 आपस में कहीं मिलेंगे और ये ट्रायंगल एक क्लोज फिगर होगी. तो कहने का मतलब ये है कि इन दो साइड्स का सम तीसरी बड़ी साइड से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए. अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि हमको एक ट्रायंगल दे रखी है जिसका एक साइड है 8 और एक साइड है 6. अब मैंने आपको बताया कि अगर ये वाली 8 है तो इन दोनों साइड्स का जो सम है वो 8 से ज़्यादा होना चाहिए, या मिनिमम कम से कम 8 का होना ही चाहिए, 8 से ज़्यादा ही होना चाहिए. तो देखिए, अगर मैं इस लॉन्गेस्ट साइड में से ये 6 सेंटीमीटर वाली साइड माइनस कर दूं तो आता है 2 सेंटीमीटर, कि कम से कम 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होनी चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा इन दोनों साइड के सम के बराबर होनी चाहिए. 8 + 6 अगर हम कर देंगे तो 14 बनेगा. तो ये जो तीसरी लेंथ है ना फ्रेंड्स, ये आपकी 2 और 14 के बीच में कहीं होनी चाहिए. 2 से भी काम नहीं चलेगा और 14 से भी काम नहीं चलेगा. आप 2 सेंटीमीटर की भी इस लाइन को लगाना चाहोगे तो ये ट्रायंगल बनेगी ही नहीं. ये दोनों साइड जो हैं वापस आकर के बेस पर लेट जाएंगी, ये ऊपर उठाव बन ही नहीं पाएगा. अगर आप चाहें तो रफ पेपर पर आप कंपास की हेल्प से बना करके देख सकते हो. एक बेस ले लेना 8 सेंटीमीटर, फिर आपने कंपास खोला 6 सेंटीमीटर जितना और एक आर्क यहाँ लगा दी. फिर आपने 2 सेंटीमीटर जितना खोला और जब आप दूसरी आर्क लगाने लगोगे ना तो वो आर्क आपस में काटेंगे नहीं, वो आपस में बस ऐसे स्लाइड कर देंगे और वो आपको जो है बिल्कुल इस बेस पे ही लाइनें मिल जाएंगी. तो इसीलिए आपकी कम से कम जो लेंथ होनी चाहिए वो 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा और 14 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए. तो आपकी जो आंसर बनेगा वो ये बनेगा, द थर्ड साइड शुड बी बिटवीन 2 and 14 सेंटीमीटर. इस तरह से हमको ये दिखाना है. तो हम इसको लिखेंगे कैसे? हम इसको ऐसे ही लिखेंगे. थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये थ्योरी के रूप में ही लिखा जाएगा. हम सबसे पहले लिखेंगे प्रॉपर्टी ही लिखेंगे. हम प्रॉपर्टी लिखेंगे, द सम ऑफ टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन द लॉन्गेस्ट साइड, है ना. सबसे पहले तो हमने ये प्रॉपर्टी लिख दी, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल.
तो हमने लिख दिया। अब लॉन्गेस्ट साइड हमें कितनी दे रखी है, लॉन्गेस्ट साइड हमें दे रखी है 8 सेंटीमीटर। सेकेंड साइड हमें दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो थर्ड साइड होनी चाहिए 8 - 6 = 2। तो हमें लिखना होगा कि ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए, ग्रेटर देन 2। और या फिर थर्ड साइड होनी चाहिए 8 + 6 यानी कि 14 से लेस देन होनी चाहिए, 14 से हमारी लेस देन होनी चाहिए, वरना हमारा ट्रायंगल ही फिर बहुत ज़्यादा बड़ा बनेगा और वो फिर भी एक क्लोज फिगर नहीं बन पाएगा। तो बस हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए, मिनिमम और मैक्सिमम। हमसे यही पूछा गया है कि विच 2 नंबर्स कैन लेंथ ऑफ द थर्ड साइड फॉल, के बिटवीन लिखा हुआ है ना, तो छोटे से छोटा नंबर 2 है और बड़े से बड़ा 14, इनके बीच में कहीं होनी चाहिए। 3 सेंटीमीटर हो सकती है, 5 हो सकती है, 7, 9, जो भी नंबर आप चाहें। तो हम फाइनल आंसर लिखेंगे। सो द थर्ड साइड may fall in between 2 सेंटीमीटर and 14 सेंटीमीटर। ये था। तो फ्रेंड, ये था एग्जाम्पल नंबर 4 और ये हमारी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से ही रिलेटेड था। जो प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि जो लॉन्गर साइड होती है ट्रायंगल की और जो बाकी दूसरी साइड होती हैं, उन दोनों का सम इस लॉन्गेस्ट साइड से ज़्यादा होना चाहिए, तभी कोई ट्रायंगल बनना पॉसिबल होता है। तो फ्रेंड, ये था एग्जाम्पल नंबर 4। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए